स्वागत है आज के सेशन में आप सभी का। और जैसा कि जानते हैं कि हम सभी डिस्कस कर रहे हैं आजकल पोलराइजेशन के बारे में, ध्रुवण के बारे में। इसी सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक फिजिक्स का पोलरॉइड आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जिससे हर एग्जाम में, वो चाहे 12th लेवल का हो या फिर आपका इंजीनियरिंग से रिलेटेड हो, डिप्लोमा का हो, हर जगह आपको पोलरॉइड से क्वेश्चन मिल जाता है। तो आज हम सबसे आसान तरीके से देखते हैं कि कैसे हम सीख सकते हैं पोलरॉइड के बारे में, कैसे हम इसकी जानकारी पूरी ले सकते हैं। तो आइए बिना डिले किए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और अगर ये टॉपिक आपके लिए हेल्पफुल होता है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आइए हम स्टार्ट कर लेते हैं अपना टॉपिक। फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछले वीडियो में ये पढ़ा है कि पोलराइजेशन ऑफ लाइट, है ना, लाइट को पोलराइज करना है तो उसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं। तो प्रैक्टिकली क्या करेंगे और नेचुरली क्या होता है, इस पर बेस्ड होगा हमारा पोलरॉइड। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जब हमें लाइट को पोलराइज करना है, अनपोलराइज लाइट को पोलराइज करना है, तो पिछले वीडियो में आपने देखा है कि हम लोगों ने नेचुरली जो टूरमैलिन क्रिस्टल मिलता है हम उसको यूज करते हैं। यानी कुछ ऐसे टाइप का आपको डायग्राम याद होगा। अगर थोड़ा भी डाउट है तो फ्रेंड जल्दी से पिछले वीडियो पे जाइए और उसे रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि अगर आप पोलराइजेशन जानते हैं, अगर आप टूरमैलिन क्रिस्टल को पढ़ चुके हैं या मैकेनिकल वेव्स में जो हम लोगों ने स्लिट को लेकर के स्टडी किया है, अगर आपको वो याद है तो आज का टॉपिक तो आप झट से समझ लेने वाले हैं। इस तरीके से हम लोगों ने ड्रॉ किया था टूरमैलिन क्रिस्टल, और आपने देखा था कि पहला जो क्रिस्टल है इसके ऊपर आपने अनपोलराइज लाइट को इंसिडेंट कराया था। इससे जो लाइट बाहर निकली थी वो आपकी प्लेन पोलराइज लाइट थी, जो कि पहला क्रिस्टल आपको पोलराइज करके लाइट को दे रहा है, इसलिए हमने इसे पोलराइजर कहा था। और दूसरा क्रिस्टल जिसे हम यूज करते हैं ये चेक करने के लिए कि यहाँ पे लाइट पोलराइज हुई है या नहीं, इसलिए दूसरे क्रिस्टल को हमने नाम दिया था एनालाइजर। लेकिन फ्रेंड्स, ये जो टूरमैलिन क्रिस्टल यूज करके हम लाइट को पोलराइज करने की बात कह रहे हैं, ये नेचुरली तो ये हो जाता है। यानी नेचर में अगर टूरमैलिन क्रिस्टल है उससे लाइट पास हो जाती है तो वो लाइट पोलराइज हो जाती है, प्लेन पोलराइज हो जाती है। जो आपने यहाँ पढ़ा था वो नेचर में घटित होता है। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ की बात करें, यानी एक्सपेरिमेंट के लिए आपको प्लेन पोलराइज लाइट की जरूरत है, और आप ये सोच लें कि आप टूरमैलिन क्रिस्टल को यूज कर लें और उससे लाइट को पास कराएं, और आपको सफिशिएंट जो लाइट चाहिए, आपको प्लेन पोलराइज लाइट, वो आपको मिल जाए। तो फ्रेंड्स, यहां थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि टूरमैलिन क्रिस्टल का उतना बड़ा साइज अवेलेबल नहीं है नेचर में कि उससे जो लाइट आपको प्लेन पोलराइज्ड होकर के मिल रही है वो इतनी सफिशिएंट हो, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो इतना हो कि आपके लिए वो सफिशिएंट हो। यानी नेचुरली जो हमें मिलता है टूरमैलिन क्रिस्टल, उससे हमें जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट मिलती है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारे लिए सफिशिएंट नहीं हुआ। यानी अब हम इसे एक्सपेरिमेंट के लिए या कहीं भी प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे यूज करें, ये पॉसिबल नहीं हो पाया। लेकिन जब हम पोलराइजेशन समझ चुके थे, हम ध्रुवण पढ़ चुके, समझ चुके नेचर में, तो हम उसे यूज भी करना चाहेंगे, क्योंकि जब तक हम साइंस को प्रैक्टिकल लाइफ में लेकर के ना आ पाए तब तक वो साइंस का यूज नहीं होता है। तो अब हमें पोलराइजेशन को यूज करना था, तो इसका मतलब क्या, प्लेन पोलराइज्ड लाइट यानी समतल ध्रुवित प्रकाश हमें ऐसे चाहिए था कि उसे हम प्रैक्टिकल लाइफ में, अपनी डेली लाइफ में यूज करें, जिसके लिए टूरमैलिन क्रिस्टल सफिशिएंट नहीं निकला। तो आर्टिफिशियली एक डिवाइस बनाई गई, एक ऐसा यंत्र बनाया गया जिससे हमें एक लार्ज क्रॉस सेक्शन का प्लेन पोलराइज्ड लाइट मिली, और उसी डिवाइस को नाम दिया गया पोलरॉइड। फ्रेंड्स, पोलरॉइड आपको समझ में आया होगा कि पोलरॉइड क्या है।
पोलेरॉइड एक ऐसी डिवाइस आपको मिल गई जिसे हम लोगों ने आर्टिफिशियली बनाया था। टूरमैलिन क्रिस्टल नेचर में प्रेजेंट एक क्रिस्टल है जिससे अगर लाइट पास होती है तो लाइट प्लेन पोलराइज्ड हो जाती है, लेकिन पोलेरॉइड नेचुरली प्रेजेंट कोई क्रिस्टल नहीं है। पोलेरॉइड एक ऐसी डिवाइस है जिसे आर्टिफिशियल तरीके से यानी मैनुअली हमने उसे बनाया है, जो बिल्कुल वैसे ही हमें वर्क करके दे रहा है जैसे टूरमैलिन क्रिस्टल वर्क करता था, जो अभी हमने आपस में फिर अभी एक रिवीजन में भी डिस्कस किया। यानी अगर पोलेरॉइड से हम लाइट को पास कराते हैं, अनपोलेराइज लाइट को पोलेराइड से हम पास करा दें, अध्रुवित प्रकाश को पोलेरॉइड से अगर हम पास कराते हैं तो उससे बाहर निकलने वाली जो लाइट होगी वो प्लेन पोलेराइज्ड हो जाती है। और ये जो प्लेन पोलेराइज्ड लाइट हमें पोलेरॉइड से मिलेगी तो फ्रेंड्स उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया लार्ज होता है और इस वजह से हम इसे प्रैक्टिकल लाइफ में यूज कर पाएंगे। तो आप समझ गए होंगे कि पोलेरॉइड क्या है। अब हम इसे थोड़ा और डिटेल में आते हैं कि हमने आर्टिफिशियली कैसे बनाया पोलेरॉइड को। पूरी डेफिनेशन अगर एग्जाम में आता पोलेरॉइड क्या है तो सिर्फ इतना लिख करके आपको खत्म नहीं करना है, जो हम आगे पढ़ने जा रहे हैं उसे भी आपको लिखना होगा, जिससे आपका पोलेरॉइड के बारे में जो क्वेश्चन आया है वो पूरा हो सके। तो फ्रेंड्स पोलेरॉइड हमें बनाना था, यानी एक आर्टिफिशियल डिवाइस जिससे अगर अनपोलेराइज लाइट को पास करें, अध्रुवित प्रकाश को हम पास कराएं तो वो ध्रुवित हो जाए बिल्कुल वैसे ही जैसे कि नेचुरल टूरमैलिन क्रिस्टल से हो रहा था। तो फ्रेंड्स अब पोलेरॉइड कैसे बनाया, इसके लिए हमें एक मटेरियल मिला नेचर में, आयोडोसल्फेट ऑफ क्विनाइन। आयोडोसल्फेट ये नाम याद कर लीजिए, आयोडोसल्फेट ऑफ क्विनाइन ही बेस है पोलेरॉइड को बनाने का। तो आयोडोसल्फेट जैसे पोलेरॉइड आए आप याद करके रख लीजिए इस नाम को, आयोडोसल्फेट ऑफ क्विनाइन। ठीक है, ये एक ऐसा निडल शेप का क्रिस्टल होता है, सुई की तरीके के शेप का क्रिस्टल होता है आयोडोसल्फेट ऑफ क्विनाइन। और फ्रेंड्स इसमें लाइट को, जो अनपोलेराइज्ड लाइट है उसको पोलेराइज करने की प्रॉपर्टी पाई जाती है आयोडोसल्फेट ऑफ क्विनाइन में। इसे ऑब्जर्व किसने किया था, किसने डिस्कवर किया, इसे हेरपेथ नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवर किया था कि आयोडोसल्फेट ऑफ क्विनाइन जो मटेरियल है इसमें अनपोलेराइज लाइट को पोलेराइज करने की प्रॉपर्टी होती है। इसीलिए आयोडोसल्फेट ऑफ क्विनाइन का एक दूसरा नाम भी यूज किया जाता है, हर्पेथाइट। ये नाम आपको याद रख लेना है, आयोडोसल्फेट ऑफ क्विनाइन या हर्पेथाइट। तो फ्रेंड्स ये जो निडल शेप का क्रिस्टल था आयोडोसल्फेट ऑफ क्विनाइन, इसको लिया गया और नाइट्रोसेल्यूलोज के साथ यूज किया गया इसे, यानी हर्पेथाइट या आयोडोसल्फेट ऑफ क्विनाइन के क्रिस्टल का एक सस्पेंशन तैयार किया गया, किसमें, नाइट्रोसेल्यूलोज की शीट पर। आप ऐसे समझ लीजिए कि नाइट्रोसेल्यूलोज पर हर्पेथाइट के क्रिस्टल्स को सेट करके एक शीट बना ली गई। और ये शीट जो बनी ये बहुत मजबूत शीट नहीं थी, हमें इस शीट को मजबूती देनी थी, यानी जो नाइट्रोसेल्यूलोज की शीट पर हर्पेथाइट के क्रिस्टल्स का एक सस्पेंशन हमने तैयार किया। इस शीट को स्टेबिलिटी देने के लिए, इसे मजबूती, स्थायित्व देने के लिए इसे क्या किया गया, ग्लास की दो शीट के बीच में इसको हमने सेट कर दिया, ग्लास या सेलुलॉइड की शीट के बीच में रख दिया। आप सोचिए एक इधर ग्लास शीट है, एक इधर ग्लास शीट है, और इसके बीच में हम ये जो नाइट्रोसेल्यूलोज के ऊपर हर्पेथाइट के क्रिस्टल को लगा करके एक सस्पेंशन तैयार करते उसको रख दिया। तो भले ही ये अंदर वाली शीट मजबूत नहीं थी, लेकिन ये ग्लास कवर दोनों साइड से लग जाने से अब ये शीट मजबूत हो गई। और इस तरह से फ्रेंड्स जो हमें शीट मिली, इसी को हमने क्या नाम दिया, पोलेरॉइड।
अब ये बिल्कुल वैसे ही काम करने के लिए रेडी हो गया जैसे हम लोगों ने अभी टूरमैलिन में देखा। यानी अगर इस क्रिस्टल से हम अनपोलराइज्ड लाइट को पास करा देते हैं तो इससे बाहर निकलने वाली लाइट प्लेन पोलराइज्ड हो जाएगी। और अगर ऐसा ही हम एक और क्रिस्टल सामने रख दें तो ये पहला क्रिस्टल पोलराइजर होगा तो दूसरा क्या होगा? जी वेरी गुड, जो भी आप लोगों ने रिवीजन किया पिछले वीडियो में पढ़ा, पहला क्रिस्टल पोलराइजर है तो दूसरा हमारा क्रिस्टल क्या होगा? एनालाइजर बन जाता है। फ्रेंड्स, अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि पोलराइड क्या है। इतना आप लिखेंगे तो पोलराइड आपका कंप्लीट हो जाता है। यहां एक और चीज, यहां तक इतना लिख दिया तो आपका ये फुल मार्क्स आपको मिल जाएंगे। लेकिन अगर हमें थोड़ी सी और जानकारी चाहिए, यानी अगर हमारे पास आयोडो सल्फेट ऑफ क्विनाइन नहीं है तो क्या हम पोलराइड नहीं बना सकते? जी बिल्कुल बना सकते हैं। एक और मटेरियल हमें मिल गया और वो मटेरियल क्या था? पॉलीविनाइल एल्कोहल। पॉलीविनाइल एल्कोहल से भी हम पोलराइड शीट प्रिपेयर कर सकते हैं। आपको क्या करना है, ये जो पॉलीविनाइल एल्कोहल की शीट हमें मिलेगी, इसको हम एक लार्ज स्ट्रेन लगाते हैं। स्ट्रेन उसमें प्रोड्यूस करने का मतलब क्या? हमें स्ट्रेच करना है, खींचना है इसको। तो जिस डायरेक्शन में पॉलीविनाइल एल्कोहल की शीट को स्ट्रेच करते हैं, यानी उसमें हम लार्ज स्ट्रेन प्रोड्यूस करते हैं, इस पॉलीविनाइल एल्कोहल शीट के सारे मॉलिक्यूल्स उसी डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं। उन सबका ओरिएंटेशन उस जो स्ट्रेन अप्लाई हुआ उसी डायरेक्शन में हो जाता है। समझ गए होंगे आप? पॉलीविनाइल एल्कोहल की शीट ली, उस पे हमने एक लार्ज स्ट्रेन प्रोड्यूस किया, हमने उसको खींचा, स्ट्रेच किया। तो जिस डायरेक्शन में स्ट्रेन प्रोड्यूस किया, इस पॉलीविनाइल एल्कोहल के शीट पे जितने मॉलिक्यूल थे सभी का ओरिएंटेशन यानी सभी का संरेखण हो गया उसी दिशा में जिधर हमने वो स्ट्रेच किया उसको, शीट को। अब इस शीट को हमने आयोडीन यूज किया इस शीट पर। दिस शीट इज इम्प्रेग्नेटेड विद आयोडीन। तो आयोडीन जब हमने यूज किया तो फ्रेंड्स ये मटेरियल बन गया डाइक्रोइक। और डाइक्रोइक मटेरियल क्या करता है? लाइट को, अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज कर देता है। इसका मतलब पॉलीविनाइल एल्कोहल की जो शीट हमने ली उसको हमने एक ऐसे डिवाइस में कन्वर्ट कर लिया जिससे हम अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज कर पा रहे हैं। और इस पोलरॉइड को नाम दिया गया एच पोलरॉइड। अगर आपको डाइक्रोइक मटेरियल में कोई प्रॉब्लम है, डाइक्रोइज्म में कोई प्रॉब्लम है, तो फ्रेंड्स कमेंट में जल्दी से लिखिएगा। इस टॉपिक पर मैं अलग से आपको वीडियो दूंगी कि डाइक्रोइक क्या होता है, डाइक्रोइज्म क्या होता है और इसका पोलराइजेशन से, ध्रुवण से क्या रिलेशन हो सकता है, ये डिस्कस करेंगे हम अगले वीडियो में अगर आपको जरूरत होगी। यहां के लिए इतना ही कि पोलरॉइड हमने कैसे बनाया? पॉलीविनाइल एल्कोहल की शीट जिसको हमने स्ट्रेच किया, जिससे उसके सारे मॉलिक्यूल्स का ओरिएंटेशन हो गया उस डायरेक्शन में जिधर स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ था। और इसमें हमने आयोडीन को यूज करके मटेरियल को डाइक्रोइक कर दिया और ये मटेरियल क्या करता है? अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज करने लगता है। तो इस तरीके से जो हमने पोलरॉइड तैयार किया उसे एच पोलरॉइड नाम दिया। और इसी पॉलीविनाइल एल्कोहल से ही एक और हमें तरीका मिला जिससे हम पोलरॉइड तैयार कर पाते हैं। हम क्या करते हैं कि जो पॉलीविनाइल एल्कोहल की शीट है उसे हमने हीट दे दिया। जैसे ही इसे हमने हीट किया, और किसकी प्रेजेंस में हीट किया? डिहाइड्रेटिंग एजेंट जो डिहाइड्रेट करता है, उसका वाटर बाहर निकाल देता है। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट हमने क्या यूज किया? HCl। HCl डिहाइड्रेटिंग एजेंट की प्रेजेंट में, HCl डिहाइड्रेटिंग एजेंट की प्रेजेंस में पॉलीविनाइल एल्कोहल की शीट को हमने हीट दिया और उसका इफेक्ट क्या हुआ कि ये जो शीट है पॉलीविनाइल एल्कोहल की वो स्ट्रांगली डाइक्रोइक हो गई।
और डाइक्रोइक मटेरियल जो हो गया वो क्या करेगा, अनपोलराइज्ड लाइट को उससे पास कराइए तो पोलराइज्ड हो जाएगा। और इस तरीके से इस प्रोसेस से जो हमने पॉलीविनाइल अल्कोहल से पोलेरॉइड तैयार किया उसको नाम दिया गया के पोलेरॉइड। तो फ्रेंड्स आप पोलेरॉइड, एच पोलेरॉइड और के पोलेरॉइड ये समझ चुके हैं। कैसे फंक्शन करता है वो भी मैंने यहां पे आपको हिंट दिया है कि जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि कैसे टूरमैलिन क्रिस्टल काम करता है, बिल्कुल वैसे ही हमारा पोलेरॉइड भी काम करता है। आपको क्या करना है फ्रेंड्स, आपको एक मान लीजिए ये पोलेरॉइड या शेप बदल देते हैं जिससे आप टूरमैलिन क्रिस्टल के साथ कंफ्यूज ना हो। यहां पर आपको क्या करना है, हमारा ये एक पोलेरॉइड हमने लिया, ठीक है, और इसमें एक पर्टिकुलर इसकी एक्सिस बन गई है जिस डायरेक्शन में ये अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज करता है। अनपोलराइज्ड लाइट इस फर्स्ट पोलेरॉइड पर आप डालेंगे तो इससे निकलने वाली लाइट आपकी प्लेन पोलराइज्ड हो जाती है। ये पहला पोलेरॉइड आपका पोलराइजर होगा और इसी के आगे अगर हम एक दूसरा पोलेरॉइड रख देते हैं फ्रेंड्स तो दूसरा पोलेरॉइड एनालाइजर की तरह बिल्कुल वैसे ही काम करेगा जैसे हम लोगों ने पिछले वीडियोस में टूरमैलिन क्रिस्टल को डिस्कस किया था। तो यहां भी आप जैसे पिछले टूरमैलिन क्रिस्टल के केस में या स्लिट के केस में हम लोगों ने अलग अलग चीजों को पढ़ा, मैलस लॉ हमने इंप्लीमेंट किया। यहाँ पोलेरॉइड के केस में भी वैसे ही मैलस लॉ इंप्लीमेंट हो जाएगा। अगर दो पोलेरॉइड के बीच का आपको एंगल दे दिया जाता है, यानी अगर ये पोलेरॉइड की डायरेक्शन और दूसरे के बीच का आपको एंगल दे दिया जाए तो हम निकाल सकते हैं कि क्या इंटेंसिटी लाइट की हमें आउटपुट में मिलेगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था। I इज इक्वल टू आई नॉट कॉज स्क्वायर थीटा, ये आप लोगों ने पिछले वीडियो में देख रखा है। हम बिल्कुल उसी तरीके से यहां पर यूज कर सकते हैं फॉर फर्दर स्टडी। अब हमें यहाँ जो क्वेश्चन कंटिन्यू करना है हमें, क्योंकि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी तरह से रेडी होना है। तो फ्रेंड्स अगला पॉइंट क्या आता है कि ये पोलेरॉइड का, क्योंकि हमने इसे पोलेरॉइड क्यों बनाया, नेचुरली तो आपको टूरमैलिन क्रिस्टल मिला ही हुआ था ना अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज करने के लिए, लेकिन हमने क्या किया, हमने आर्टिफिशियल तरीके से हमने मैनुअली एक डिवाइस बनाई जो कि अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज करके देता है और उसे हमने नाम दिया पोलेरॉइड। क्यों? क्योंकि हमें लार्ज क्रॉस सेक्शन का हमें पोलराइज्ड बीम चाहिए थी। तो लार्ज क्रॉस सेक्शन की हमें पोलराइज्ड बीम क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ा, हमने पोलराइड बनाया। अब इसको बना तो लिया, कहां कहां आप यूज करते हैं, यूज क्या है, ये भी आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। तो फ्रेंड्स आइए हम जल्दी से इसके कुछ यूजेस भी देख लेते हैं जिससे आप वो भी अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए। तो फ्रेंड्स सबसे पहले यूज पे हम आते हैं और पहला यूज आपने सुना होगा कि कुछ ऐसे सन ग्लासेस आते हैं, धूप के चश्मे आते हैं जो आंखों पर ग्लेयर यानी जो चमक पड़ती है वो कम करते हैं। जी बिल्कुल सही पहचाना आपने, इन सन ग्लासेस में हम पोलेरॉइड यूज करते हैं, पोलेरॉइड लगाते हैं। उस पोलेरॉइड का ही इफेक्ट होता है कि आंखों पर जो आसपास का प्रकाश है, लाइट है, उसकी चमक कम हो जाती है। शॉर्ट में बता देती हूं कैसे कम हो जाती है चमक। तो फ्रेंड्स जो लाइट हमारे आसपास से रिफ्लेक्ट होकर के आ रही है वो पार्शियली प्लेन पोलराइज्ड लाइट होती है, ठीक है। जो रिफ्लेक्टेड लाइट आ रही है हमारे आंखों में वो पार्शियली प्लेन पोलराइज्ड होती है। अब आप खुद सोचिए, जैसा मैलस लॉ में हम लोगों ने देखा था, अगर उसी चीज को आप इंप्लीमेंट करें तो वहां हम लोगों ने क्या देखा था कि अगर आपके दो टूरमैलिन क्रिस्टल की एक्सिस एक दूसरे को क्रॉस कर जाती है ना, 90 डिग्री पर क्रॉस कर जाए, जो दो टूरमैलिन क्रिस्टल आपने लिया उसकी एक्सिस एक दूसरे को क्रॉस कर जाएं तो आउटपुट में जो मिलेगी लाइट उसकी इंटेंसिटी हो जाती थी 0। एनी कंफ्यूजन अगर आपको है तो जल्दी से पिछले वीडियो पे जाइए और रिवाइज करिए उसको। आपने क्या देखा था कि एक टूरमैलिन क्रिस्टल की एक्सिस और दूसरे की उसको क्रॉस कर गई, तो इस केस में जो आउटपुट में लाइट आई उसकी इंटेंसिटी हो गई थी 0,
ठीक है, यही चीज जो सन ग्लासेस में पोलेरॉइड यूज किया गया वहां पे काम आ गया। क्या हुआ कि जो आसपास से लाइट रिफ्लेक्ट होकर के आए उसको देखा गया वो पार्शियली प्लेन पोलराइज्ड है। अब अगर आपके चश्मे के ऊपर एक पोलेरॉइड फिट कर दें तो वो लाइट जो इस तरीके से पोलराइज्ड हुई है आसपास से रिफ्लेक्ट होने पर कि आपके सन ग्लासेस के ऊपर जो पोलेरॉइड लगा है उसकी एक्सिस अगर ऐसी है और इस पे आने वाली लाइट का वाइब्रेशन ऐसा है, तो ये सारी क्रॉस वाइब्रेशन वाली लाइट जो है आपकी आंखों के अंदर नहीं आएगी। क्योंकि अभी आपने फिर से देखा रिवीजन में और पिछले वीडियो में भी कि अगर एक क्रिस्टल के टूरमैलिन क्रिस्टल या पोलेरॉइड के ऊपर जो लाइट इंसिडेंट हुई है उसका वाइब्रेशन इसके एक्सेस से क्रॉस है तो आउटपुट में लाइट की इंटेंसिटी हो जाती है 0। ठीक है, यही चीज सनग्लासेस में काम आया और वहां पर आपने क्या देखा कि सनग्लासेस में ग्लेयर जो है जितना क्रॉस में होगा वो आंखों में गई नहीं। इसका मतलब क्या है, आंखों में पहुंचने वाली लाइट कम हो गई तो इस वजह से वो चमक आंखों पर कम लगती है, ग्लेयर कम हो गई। इसी तरीके से सेकंड यूज क्या होता है सनग्लासेस के अलावा जो हम यूज कर सकते हैं, टू अवॉइड द डेजलिंग लाइट ऑफ अ कार। जी, कार के केस में तो सेकंड पॉइंट, हम कार में ऑटोमोबाइल्स में हम कैसे पोलेरॉइड का यूज करते हैं। आप मान लीजिए रात में ड्राइव कर रहे हैं, सभी जो व्हीकल्स हैं सब अपनी हेडलाइट्स को जला कर रखते हैं। अब सामने से व्हीकल आ रहा है और आप कार चला रहे हैं, आपके सामने से गाड़ी आ रही है तो आंखों में आपकी चमक तेजी से लगेगी जिससे आप डिसबैलेंस हो सकते थे। तो इसको कैसे अवॉइड किया गया? जी बिल्कुल, पोलेरॉइड को यूज करके। देखिए कैसे हम लोगों ने पोलेरॉइड का यहाँ पे यूज किया। जैसे अभी हम लोगों ने सनग्लासेस के बारे में किया था, बिल्कुल यही थ्योरी वहां पर लगाई जाती है। और ये थ्योरी कैसे लगी, आप व्हीकल ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है, आप जो कार चला रहे हैं आपके सामने से अपोजिट डायरेक्शन से एक दूसरी कार आ रही है, ठीक है, एक गाड़ी आप ड्राइव कर रहे हैं, मान लीजिए ये है आपकी कार, ओके, और इधर से आ रही है दूसरी व्हीकल, ठीक, इसने अपनी हेडलाइट को जलाया तो यहां बैठे थे आप, आपके यहां जो विंड स्क्रीन सामने का जो शीशा है वहां से तेजी से लाइट आएगी और गाड़ी डिसबैलेंस हो सकती है। तो इसको दूर करने का क्या तरीका निकाला कार में, ऑटोमोबाइल्स में, कि जो हर गाड़ी का जो हेडलाइट है इसके ऊपर एक पोलेरॉइड फिट कर दिया गया। इस पोलेरॉइड से जो लाइट निकली वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट होती है। और कैसे प्लेन पोलराइज्ड होती है, मान लीजिए ये है हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन तो इससे, और ये है वर्टिकल डायरेक्शन तो इससे 45 डिग्री पर पोलराइज्ड होती है जो आपकी यहां हेडलाइट से लाइट निकली। अब आपकी मतलब हर गाड़ी में होगा तो आपकी गाड़ी के भी यहाँ पे जो ग्लास है विंडो पर उस पे भी पोलराइड सेट है। अब ये भी कैसे होगा प्लेन पोलराइज्ड, कैसे, यहाँ पे जो लाइट है इस पे पोलराइड जो सेट है उसकी एक्सिस कैसे सेट की जाएगी, उसकी एक्सिस भी ऐसे सेट की जाती है कि ये भी वर्टिकल से या हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री बनाएगा। बस यहाँ पे अंतर क्या रखा जाएगा, अंतर ये रखा जाता है कि यहां जो पोलराइड फिट किया गया वो अगर ऐसे 45 बनाता है तो यहां का जो पोलराइड फिट है वो ऐसे 45 बनाएगा, है ना। देखिए वर्टिकल से दोनों ही 45 पे हैं लेकिन एक इधर 45 एक इधर 45, तो इसका रिजल्ट क्या हुआ, ये दोनों की एक्सिस या दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे को क्रॉस कर गई। यानी ये हेडलाइट से जो प्लेन पोलराइज लाइट निकली उसका वाइब्रेशन और यहां जो स्क्रीन पर पोलराइड लगा है उसकी एक्सिस क्रॉस कर गई। तो यूज करिए मैलस लॉ, दोनों ने क्रॉस किया तो आपकी आंखों तक जो लाइट पहुंचेगी वो क्या हो जाएगी, 0 इंटेंसिटी। बस इसी चीज को यूटिलाइज किया गया जिससे कि जब आप गाड़ी चलाएं तो आपकी आंखों पर चमक ना आने पाए, उस लाइट को अवॉइड करने के लिए, जिसे यहां पॉइंट नंबर 2 पर एक्सप्लेन किया है।
फिर फ्रेंड्स देखिए, बिल्कुल इसी फिनोमेना का यूज किया गया, जो अभी हमने आपको एक्सप्लेन किया, बिल्कुल इसी चीज का यूज किया गया। आपने टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप ये सुने होंगे। अब माइक्रोस्कोप अगर आप यूज करते हैं और उसका जो ऑब्जेक्टिव लेंस है ना, जो ऑब्जेक्ट के पास लेंस होता है, उस लेंस में बहुत सारा ग्लेयर हो, चमक आ जाए, तो आप ऑब्जेक्ट को देख ही नहीं पाएंगे। इसलिए माइक्रोस्कोप का जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है उसमें भी पोलेरॉइड लगा दिया जाता है, जिससे चमक को, ग्लेयर को अवॉइड कर सकें और हम क्लियर ऑब्जेक्ट देख सकें। फ्रेंड्स, इसी तरीके से अगर व्हाइट क्लाउड यानी बादलों का हमें फोटोग्राफ करना है, तो ये 4th पॉइंट में लिया गया है। कैमरे में हम पोलेरॉइड फिट करते हैं और उस पोलेरॉइड को यूज करके ही हम व्हाइट क्लाउड्स का क्लियर फोटोग्राफ ले पाते हैं। ये पोलेरॉइड का 4th एप्लीकेशन है, यानी कैमरे से व्हाइट क्लाउड का इमेज लेने के लिए हम कैमरे में पोलेरॉइड का यूज करते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट यूज हमारा क्या है पोलेरॉइड का, जिसे हम 3 डायमेंशनल मोशन पिक्चर्स, आपने सुना होगा फ्रेंड्स कि कुछ जो 3D आप मूवीज देखते हैं, उन मूवीज को देखते समय एक स्पेशल टाइप के चश्मे आपको दिए जाते हैं, स्पेक्टेकल्स आप यूज करते हैं, तो उसमें पोलेरॉइड फिट किया जाता है और उस पोलेरॉइड की हेल्प से ही आप 3 डायमेंशनल इफेक्ट क्रिएट कर पाते हैं। यानी 3 डायमेंशनल मोशन पिक्चर्स दिखाने में जो चश्मे यूज कर रहे हैं उसमें पोलेरॉइड है और उसी से 3D इफेक्ट आता है, जिसे हम क्या नाम देते हैं, होलोग्राफी। फ्रेंड्स, नेक्स्ट यूज क्या है, पोलेरॉइड्स आर यूज्ड टू इंप्रूव कलर कंट्रास्ट इन ओल्ड ऑयल पेंटिंग। जो ऑयल पेंटिंग जो पुरानी हो जाती हैं, उनके कलर कंट्रास्ट को बढ़ाने के लिए, क्लियर कलर दिखने लग जाए हमें, इसलिए उसके लिए भी हम पोलेरॉइड को यूज करते हैं। इसके अलावा ऑप्टिकल स्ट्रेस एनालिसिस में पोलेरॉइड का यूज करते हैं। फिर फ्रेंड्स, हम कैलकुलेटर में और वॉचेस में, इसमें आप देखते हैं कई सारे लेटर्स और नंबर्स लिख करके आते हैं, और कैसे लिखे जाते हैं वो LCD यानी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है, लेटर्स एंड नंबर्स आर फॉर्म्ड बाय लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इससे हम लेटर्स और नंबर्स उसमें लिखते हैं। तो फ्रेंड्स, वहां पर भी हम पोलराइजेशन ऑफ लाइट का इस्तेमाल करते हैं। फिर आपने CD, कॉम्पैक्ट डिस्क, ये आपने नाम सुना है। CD प्लेयर से हम CD को प्ले कराते हैं, तो जब CD को प्ले कराते हैं तो साउंड भी आपको सुनाई पड़ती है। फ्रेंड्स, उस साउंड को सुनने के लिए भी हम पोलराइज्ड लाइट का यूज करते हैं। पोलेरॉइड नहीं, पोलराइज्ड लाइट की बात की गई। अब जब पोलराइज्ड लाइट चाहिए तो किससे आएगी, पोलेरॉइड से आएगी। ठीक है, तो पोलराइज्ड लाइट का हम यूज कहां करते हैं CD प्लेयर में, पोलराइज्ड लाइट का हम एक उसमें निडल की तरह, जैसे आप निडल टच करा के साउंड प्रोड्यूस करें, तो उस निडल की तरह हम यूज करते हैं पोलराइज्ड लाइट का CD प्लेयर में, जिससे हम कॉम्पैक्ट डिस्क से यानी CD से साउंड प्रोड्यूस कर पाते हैं। क्लियर। पोलराइजेशन का और क्या यूज है, पोलराइजेशन ऑफ स्कैटर्ड सनलाइट इज यूज्ड फॉर नेविगेशन ऑफ सोलर कंपास। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि मैग्नेटिक कंपास जिसे आप यूज करते हैं नेविगेशन के लिए, आप अलग अलग डायरेक्शन में वो मैग्नेटिक कंपास घूम करके डायरेक्शन बता रहा होता है। लेकिन जब आप पोलर रीजन में जाते हैं, आप पोलर रीजन समझ रहे होंगे, अगर ये आपकी अर्थ है तो फ्रेंड्स ये और ये आपके नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं, और इस रीजन को ही आप पोलर रीजन कहते हैं। इन पोलर रीजन में हमारा जो मैग्नेटिक कंपास है वो फंक्शन नहीं कर पाता है, वो इनऑपरेटिव हो जाता है। तो यहां पर हम सोलर कंपास का यूज करते हैं, और सोलर कंपास में हम पोलराइजेशन इफेक्ट को यूज करते हैं। सोलर कंपास में, जो कि पोलर रीजन में काम आता है, हम पोलराइजेशन इफेक्ट को यूज करते हैं। और फ्रेंड्स, ये 11th पॉइंट पर जो हम लोगों ने लिया है पोलराइजेशन का यूज,
तो ये तो अभी पिछले वीडियोस में डिस्कस भी किया है। ब्रूस्टर लॉ आपको याद होगा। ब्रूस्टर लॉ में क्या था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर म्यू है या एन जो भी आपने लिया था, म्यू इज इक्वल टू tan ऑफ ब्रूस्टर एंगल। अगर यहां पे हमने चूंकि ये आईपी लिया है तो हम इसे आईपी लिख लेते हैं। तो tan ऑफ ब्रूस्टर एंगल आईपी ये किसके बराबर होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। यानी अगर हमें ये ब्रूस्टर एंगल या पोलराइजिंग एंगल पता चल जाए तो उसका tan निकाल करके हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं मटेरियल का। यानी मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए भी हम पोलराइजेशन का यूज कर सकते हैं। और हमें अगर पोलराइजेशन चाहिए तो फ्रेंड्स हमें पोलरॉइड भी काम में लाना पड़ेगा। अब हम कैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए पोलरॉइड का इस्तेमाल करें? तो आपने देखा है कि अगर हम पोलराइजिंग एंगल पर लाइट को इंसिडेंट कराते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम के इंटरफेस पर, यहां पे लाइट जो आई वो कितने एंगल पर आई? पोलराइजिंग एंगल पर आ गई है। तो फ्रेंड्स जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो परफेक्टली प्लेन पोलराइज्ड हो जाती है और ये वाइब्रेशन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस होते हैं। ये हम लोगों ने पिछले वीडियो में पूरा डिस्कस किया है जहां पे ब्रूस्टर लॉ हम लोगों ने पढ़ा है। अब अगर हमें ये आईपी मिल जाए तो अभी हमने देखा कि हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस मटेरियल का, दूसरा जो मीडियम है उसका हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। अब ये आईपी हमें कैसे मिले? तो आप क्या करें, यहां पर एक पोलरॉइड लगा दें और ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस है। तो यहां पे जो पोलरॉइड हमने लगाया उसकी एक्सिस कर दे पैरेलल टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस, यानी इस वाइब्रेशन की डायरेक्शन और ये एक्सिस क्रॉस हो गए। जैसे क्रॉस होंगे तो यहां पे इंटेंसिटी ऑफ लाइट हो जानी चाहिए 0, आई की वैल्यू आ जानी चाहिए यहां पे 0। अब हमें करना क्या है, यहां से जो लाइट आई, इस डायरेक्शन से जो लाइट हमने इंसिडेंट कराई उसकी डायरेक्शन को, ये वाला एंगल हम चेंज करना शुरू करें। यानी ये जो एंगल है इसको धीरे धीरे बढ़ाएं, कम से ज्यादा की तरफ ले जाएं। और यहां पर हम इसको सेट किए रहे क्रॉस में और यहां लगातार लाइट की इंटेंसिटी देखते रहे। एक ऐसा पर्टिकुलर एंगल हमें मिला इसका, यानी जिस एंगल पर लाइट इंसिडेंट हो रही थी उसका ये एक पर्टिकुलर ऐसा एंगल आया कि आपने देखा कि उस एंगल पर यहां पर इंटेंसिटी हो गई 0। तो यहां जैसे ही इंटेंसिटी 0 हुई, इसका मतलब क्या है, ये परफेक्टली प्लेन पोलराइज्ड हो गई लाइट। और ये लाइट परफेक्टली प्लेन पोलराइज्ड होने का मीनिंग क्या हुआ कि यहां पर जो लाइट इंसिडेंट हो रही है वो कितने एंगल पर इंसिडेंट हुई है? पोलराइजिंग एंगल आईपी पर। बस यही एंगल मेजर कर लीजिए, आईपी आपको मिल गया। फिर से शॉर्ट में एक बार बता देती हूं आपको, देख लीजिए। अब शॉर्ट में इसलिए जिससे अगर कोई कंफ्यूजन रह गया हो तो वो भी दूर हो जाए कि आप पोलरॉइड को यहां पर कैसे यूज कर रहे हैं। थोड़ा क्लियर कर लेती हूं जिससे आप समझ पाए। यहीं पर दूसरा पेज भी हम यूज कर सकते थे पर यहीं पे आपको बता देती हूं क्योंकि यहीं पे आप पढ़ भी रहे हैं तो यहां आप आसानी से इसको क्लियरली समझ सकते हैं। देखिए क्या किया हमने, ये हमारा सेकेंड मीडियम था, इसके इंटरफेस पर हमने यहां पर लाइट हमने अलग अलग एंगल पे गिरानी शुरू की। जैसे इस एंगल पे आई होगी, फिर एंगल बढ़ाया तो किसी और एंगल पे, लगातार हम बढ़ाते गए। और इधर हमने सेट कर दिया था पोलरॉइड। ठीक है, कैसे सेट किया कि इसको हमने ऑन द प्लेन ऑफ इंसिडेंस रखा। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि इधर से जो लाइट जाएगी अगर वो प्लेन पोलराइज्ड हो गई है तो उसकी वाइब्रेशन कैसे होंगी? परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस। तो ये परपेंडिकुलर है तो इसको हमने ऑन द प्लेन ऑफ इंसिडेंस रखा जिससे दोनों एक दूसरे को क्रॉस करें और निकलने वाली लाइट की इंटेंसिटी हो जाए 0। मेलस लॉ से आपने पढ़ रखा है। अब इस एंगल को तो आपने धीरे धीरे बढ़ाया, एक ऐसा एंगल आया जो कि आईपी के बराबर होता है, पोलराइजिंग एंगल, जबकि यहां इंटेंसिटी 0 हो गई। तो जैसे ही ये इंटेंसिटी 0 हुई बस वही एंगल आपको मेजर कर लेना है। ये एंगल जो आपने मेजर किया इसका tan निकाल दीजिए, यानी tan ऑफ आईपी कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, यहां जो मटेरियल है सेकेंड मीडियम उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू आ जाएगा। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि यहां हम पोलरॉइड का यूज करके
कैसे निकाल सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल मीडियम। तो फ्रेंड्स ये तो पोलेरॉइड का अगला यूज था। और नेक्स्ट यूज क्या है, कहां हम पोलराइजेशन का कैसे यूज कर रहे हैं, तो वो हमारे पास है पोलराइजेशन इज ऑल्सो यूज्ड टू स्टडी asymmetries in crystal and molecules। क्रिस्टल एंड मॉलिक्यूल्स में असिमेट्री को स्टडी करने के लिए भी हम क्या करते हैं, पोलराइजेशन को यूज करते हैं। और ये था हमारा लास्ट यूज जो हम आज पढ़ने वाले थे। तो फ्रेंड्स ये तो हम लोगों ने आज देखा पोलराइड के बारे में और उसके यूजेस के बारे में। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही सफिशिएंट है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की जानकारी के लिए आगे भी हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।